जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। नमोस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हनुमान जी की कथाएं जानी। इस वीडियो में हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। देखिए, ये कथा शिव पुराण का नहीं है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण का कथा है, जहाँ गणेश जी के जन्म के समय माता पार्वती ने सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया। उन सभी में शनिदेव भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस निमंत्रण का आदर किया। और शनिदेव सबसे आखिरी में बैठे हुए थे, मुंह झुकाए, सबसे अलग और शांत बैठे थे। वहाँ उपस्थित सभी लोगों के मन में आया कि इतने खुशी का माहौल है, ऐसे माहौल में भी ये देवता इतने अकेले, इतने शांत, इतने अलग क्यों बैठे हैं। तो कुछ देवी देवता शनिदेव के पास पहुँचे और उन्हें कहा कि आप इतने गुमसुम अवस्था में क्यों बैठे हो, आइए बाल गणेश का दर्शन कीजिए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। तो शनिदेव ने भरी सभा में माँ पार्वती और बाकी सभी देवी देवताओं से रिक्वेस्ट की कि मैं शिवलोक का निमंत्रण का सम्मान करने यहाँ उपस्थित हूँ, कृपया मुझसे बालक का दर्शन करने ना कहे। तो माहौल कुछ ऐसा था, सभी ऊर्जा से भरपूर थे। सभी ने जिद की कि शनिदेव, ऐसा नहीं होता, आप आए, बाल गणेश का दर्शन करें और उन्हें आशीर्वाद दे। तो शनिदेव को जबरदस्ती गणेश जी की दर्शन करवा दिए। और फिर क्या हुआ वो सभी जानते ही है। गणेश जी का सर धड़ से अलग हुआ था और शनिदेव इसी को लेके चिंतित थे कि उनकी दृष्टि जिस भी व्यक्ति पे पड़ जाती है, वो व्यक्ति तकलीफों से जूझता है। तो पीछे से शिव जी आए, उन्होंने शनिदेव को पकड़ा और पूरी सभा के सामने गुजारिश की कि इसका रहस्य बताए। तो शनिदेव ने सबसे पहले तो शिव जी को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और उन्होंने शिव जी से कहा कि मैं कैलाश का निमंत्रण नहीं ठुकरा सकता था और कैलाश पति का आदर सम्मान करने ये निमंत्रण में स्वीकार करके अपनी हाजिरी लगाने आया था। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की सबको कि मुझे बालक के दर्शन के लिए विवश ना करे, पर फिर भी मुझे बालक के दर्शन के लिए बोला गया। और फिर शनिदेव ने अपनी कहानी बताई कि जब वो युवा अवस्था में थे, तभी ही उन्हें संन्यास की इच्छा जाग गई। पर उस समय नियम कुछ ऐसा था कि बालक जब छोटा हो तो उनकी माता डिसीजन लेती है कि क्या वो तपस्वी बन सकता है या नहीं। और जब तक माता की आज्ञा ना हो, कोई गुरु उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाता था। शनिदेव की माता चाहती थी कि आप भी गृहस्थ जीवन को देखने के बाद ही संन्यास के मार्ग पर जाए। तो शनिदेव ने इंतजार किया और जब उनकी शादी हो गई, वो तुरंत ही अपने संन्यास के मार्ग पे निकल गए। और उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, उन्होंने बहुत ज्ञान लिए। और बहुत समय बाद जब वो लौट के घर आए, तो उनकी पत्नी ने उन्हें ये श्राप दे दिया कि उनकी दृष्टि जहाँ भी पड़े वहाँ चीज़ें अलग हो जाए। तो ये श्राप का रीज़न क्या था कि जैसे ही शादी हुई, आप मुझसे अलग हो गए, अब आप जहाँ जो चीज़ को देखोगे वो सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। अब शनिदेव ने इतना तपोबल हासिल किया तो उन्हें एक चीज़ समझ आई कि जिनसे उनकी शादी हुई वो भी तपस्या के लिए इच्छुक थे। और बिना ये जाने शनिदेव अकेले अपने तपस्या के मार्ग पे निकल गए थे। तो इस कर्म के कारण शनिदेव की दृष्टि पे ये असर आया। अब हम जानते हैं कि क्यों शनिदेव की दृष्टि इतनी क्रूर मानी गई है। पर शनिदेव कर्म कारक ग्रह है। जब उन्हें इस चीज़ का आभास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, तो उन्होंने सबसे बड़ा दर्जा किस चीज़ को दिया? पार्टनरशिप को दिया। तो कुंडली में हम सभी जानते हैं शनिदेव उच्च के किस राशि में होते हैं? तुला राशि में होते हैं, 7वें घर में, जो कि पार्टनरशिप का भाव है। और ज्योतिष अनुसार शुक्र ग्रह को पत्नी के रूप में देखा जाता है। शायद इसी कारण शुक्राचार्य जी की दोनों ही राशि में शनि योग कारक है। तो अब आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि शनिदेव का इंक्लिनेशन किस ओर है। सबसे पहले तो कर्मों की ओर उनका इंक्लिनेशन है और फिर पार्टनरशिप की ओर उनका इंक्लिनेशन है। और इस कथा की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्यों शनिदेव की दृष्टि के प्रकोप से सभी डरते हैं। और इसके अलावा एक और गहरी चीज़ पता चलती है कि शनिदेव किस चीज़ के इच्छुक है। शनिदेव आध्यात्मिकता के लिए इच्छुक है। ब्रह्मचर्य और तपस्वी बनना चाहते थे वो। तो किसी की भी तपस्या सफल होने के लिए शनिदेव का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप शनिदेव की दृष्टि की ही बात करें तो शनिदेव की दृष्टि रावण पर भी पड़ी थी। और शनिदेव बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी दृष्टि रावण पर पड़ जाए, क्योंकि रावण का सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर यह कहा जाता है कि रावण अपने अहंकार में आके सभी ग्रहों को बंदी बना के शनिदेव के साथ भी उन्होंने लड़ाई कर ली। और फाइनली जब शनिदेव की दृष्टि रावण पे पड़ गई, तो शनिदेव को ये पता चल गया कि रावण पे दृष्टि मेरी पड़ चुकी है, अब रावण को दिक्कत होने वाली है। उस समय रावण को हराना किसी के बस की बात नहीं थी। जिसने ग्रहों को बंदी बना लिया, देवी देवताओं पे विजय पा ली, वैसे व्यक्ति से कौन लड़ेगा।
मगर कहते हैं ना, शनिदेव की दृष्टि कहीं ना कहीं काम तो कर ही जाएगी। इसके अलावा शनिदेव की दृष्टि कृष्ण भगवान पे भी पड़ी थी और शनिदेव उस समय भी काफी विचलित हो गए कि अब क्या होगा। और उस समय चीजें हो गई उल्टी। उन्होंने देखा पृथ्वी पे सभी ओर खुशियों का माहौल हो गया, क्लाइमेट अच्छे हो गए, पेड़ अपने फूल बरसाने लगे, सब कुछ खिला खिला हो गया। और कृष्ण भगवान से उन्होंने पूछ लिया कि ये कैसे हो गया। तो कृष्ण भगवान ने उस समय ये चीज बताई कि आप फल तो मेरे कर्मों का ही देने वाले हो, अब मैं तो अपने कर्मों से भागने वाला नहीं हूँ, तो आपकी दृष्टि ने मुझे मेरे कर्मों का फल दे दिया है। और इसके बाद कृष्ण भगवान ने सभी से रिक्वेस्ट की कि आप डरिए मत, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें संतुलन बनाने के लिए है। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नमो एस्ट्रो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक सही समय से पहुँच सके। आज के लिए अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।